एक ऐसा देश जिस देश की लड़कियों की सुंदरता के चर्चे पूरी दुनिया में हैं, जहां एक शहर में रात नहीं होती और दूसरे शहर में दिन का पता नहीं चलता, जिसने अपने 14 शहरों को दुनिया की नजरों से छिपा रखा है। अगर आप भारतीय हैं तो आपको यहाँ अपने लोग भी देखने के लिए मिल जाएंगे। और दोस्तों, क्या आपको पता है इस देश ने विश्व युद्ध भी लड़ा है? अब आप लोग समझ चुके होंगे कि आज हम किस देश के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, चलते हैं रशिया की एक बेहतरीन शहर पर और आप लोगों को जोड़ते हैं रशिया की ऐसी बातों से जिनसे अभी आप शायद अनजान हैं। रूस पूर्वी और उत्तरी एशिया में फैला ट्रांसकॉन्टिनेंटल देश है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा देश भी है। और ये देश अपनी सीमा 14 देशों के साथ साझा करता है। अगर बात करें इस देश की जनसंख्या की तो लगभग 14 करोड़ की है। और रूस दुनिया का 9वां सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है और साथ ही ये यूरोप का सबसे अधिक आबादी वाला देश भी है। और इस देश की कैपिटल सिटी मॉस्को है, जो कि इस देश का सबसे बड़ा शहर है, जबकि सेंट पीटर दूसरा सबसे बड़ा शहर और रशिया का सांस्कृतिक केंद्र है। रूस की ऑफिशियल लैंग्वेज रूसी है और साथ ही ये सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा भी। और इसके अलावा आज के रूस के अंदर 100 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। अगर किसी देश की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है तो वो उस देश की मुद्रा है और रूस की ऑफिशियल करेंसी रूबल है। रशिया के 5 रूबल भारत की 4 रुपए के बराबर है। रूसी साम्राज्य के दिनों से ही रूस विश्व में अपना एक प्रमुख स्थान रखता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ विश्व का सबसे बड़ा साम्यवादी देश बना और दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ का विघटन होने के बाद तुरंत ही रूस एक शक्तिशाली देश बनकर उभरा। और दोस्तों, रशिया के अंदर होमसेक्सुअलिटी गैर कानूनी है और इस देश के अंदर ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन करने पर 5000 रूबल का जुर्माना भरना पड़ता है। अगर आप रूस घूमने जा रहे हैं तो यहाँ आपको काफी हद तक पुलिस वाले देखने को मिल जाएंगे। अगर बात करें रशिया के लोगों की तो यहाँ के लोग बहुत ही प्यारे हैं। अगर आप भारत से रशिया घूमने जा रहे हैं तो यहाँ के लोगों का व्यवहार देखकर आपकी आंखें भर जाएंगी, क्योंकि यहाँ के लोग भारतीय लोगों को अपना खास मेहमान मानते हैं और उनके साथ परिवार जैसा व्यवहार करते हैं। और दोस्तों, रशिया की लड़कियों के चर्चे तो पूरी दुनिया में हैं ही, क्योंकि रूस की लड़कियां इतनी खूबसूरत हैं, इसीलिए इनकी खूबसूरती के दीवाने दुनिया भर में हैं। क्योंकि यहाँ पर ठंड ज्यादा होने के कारण यहाँ की लड़कियां दूसरे देशों के मुकाबले कुछ ज्यादा खूबसूरत होती हैं। और दोस्तों, रूस को सबसे ज्यादा ठंडा देश भी माना जाता है। और दोस्तों, आपको सुनकर हैरानी होगी कि रूस में महिलाओं की जनसंख्या पुरुष के मुकाबले ज्यादा है। यहाँ 56% फीमेल और 44% मेल हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर हथियार करीबन 8500 रशिया के पास हैं और रशिया को हथियारों का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी माना जाता है। और साथ ही दुनिया का सबसे बड़ा बम रूस के पास है। रशिया को दुनिया में तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा तेल निकालने वाला देश माना जाता है। रशिया के पास प्राकृतिक संसाधनों का खजाना है। रशिया में तेल की इतनी सारी पाइपलाइन है कि उनसे दुनिया को 6 बार लपेटा जा सकता है। दुनिया के कुल सोने में से करीब 40% सोना रशिया प्रोड्यूस करती है। और साथ ही रशिया की एक कंपनी रूसल दुनिया के कुल एल्युमिनियम का 11% एल्युमिनियम प्रोड्यूस करती है। दोस्तों, दुनिया की 10 सबसे बड़ी नदियों में से 4 रूस के अंदर बहती हैं और रशिया की सबसे बड़ी नदी वोल्गा है। और रूस के पास दुनिया में पाए जाने वाले कुल जंगलों का 5वां हिस्सा रशिया के साइबेरिया जंगल कवर करता है। रूस में करीब 60% भाग जंगल में बसा है। अगर बात करें रशिया की साक्षरता दर की तो रशिया की साक्षरता दर बहुत अच्छी है। यहाँ करीब 99% लोग पढ़े लिखे हैं। शायद यहाँ कोई ऐसा होगा जिससे पढ़ना लिखना नहीं आता होगा। और यहाँ के लोग शराब को पानी की तरह पीना पसंद करते हैं। इस देश से ही वोडका की शुरुआत हुई थी। और दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे लाइन रशिया के अंदर पाई जाती है, जो कि सबसे ज्यादा व्यस्त रहती है। और दोस्तों, रूस ने अपने 14 शहरों को दुनिया की नजरों से छिपा रखा है, जो कि रूस के अलावा किसी और देश को नहीं पता। क्या आपने कहीं बिल्लियों को गार्ड के रूप में देखा है? अगर नहीं देखा है तो रशिया के एसटी पीटर्सबर्ग के हेर्मिटेज नामक विशाल म्यूजियम के अंदर 70 बिल्लियां गार्ड के रूप में काम करती हैं। इस म्यूजियम में इतनी ज्यादा पेंटिंग्स और कलाकृतियां हैं कि उन्हें चूहों से बचाने के लिए यहाँ 70 बिल्लियां गार्ड के रूप में काम करती हैं। और रशिया में इंसानों के लिए घर हो या ना हो, मगर यहाँ लोमड़ी और जानवरों के लिए घर जरूर बनाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग जानवरों से अधिक प्यार करते हैं। अगर बात करें रशिया घूमने की प्रोसेस की तो सबसे पहले आपको वीजा लेना होगा, जो कि आपको टूरिस्ट वीजा 5 से 8 हजार के बीच मिल जाएगा। उसके बाद आपको रशिया के लिए फ्लाइट लेनी होगी, जो कि आने जाने की लगभग 45,000 रुपए में मिल जाएगी। उसके बाद आप दिल्ली एयरपोर्ट से रशिया के मॉस्को एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे और उसके बाद आपका रशिया का एक दिन का खर्चा 5 से 10,000 रुपए होगा। अगर दोस्तों आप रशिया घूमने जा रहे हैं तो इन 5 जगहों को बिल्कुल मत भूलिएगा। नंबर 1, मॉस्को। मॉस्को, जो कि रशिया की राजधानी और सबसे बड़ा शहर होने के साथ घूमने के लिए सबसे ज्यादा खूबसूरत जगह है और ये पूरी तरह से हरियाली से भरी हुई है। और दोस्तों, इस देश के अंदर आपको बहुत सारे म्यूजियम देखने को मिल जाएंगे और साथ ही यहाँ कुछ ऐसे स्थल हैं जहाँ आपको पैदल चलकर जाना पड़ेगा,
जैसे हिस्टोरिक हार्वर्ड केवल पैदल चलने वालों के लिए खरीदारी वाली सड़क है। साथ ही यहाँ मोस्कवा रिवर है जहाँ आप उसके किनारे बैठकर उसका आनंद उठा सकते हैं। और मॉस्को का मेट्रो स्टेशन अपनी सुंदरता, वास्तुकला और सजावट के लिए देखने लायक है। अगर आप रशिया जा रहे हैं तो इस जगह को बिल्कुल मत भूलिएगा। नंबर 2, बैकाल लेक। दोस्तों, रशिया की एक बेहद ही खूबसूरत झील जो कि रशिया के पूर्वी साइबेरिया और दक्षिण भाग में स्थित है, जो कि रशिया के बरातिया और इरिकुत्स्क ओब्लास्ट के अंदर स्थित है और जो कि दुनिया की सबसे पुरानी झीलों में आती है। और यहाँ का पानी दूसरी झीलों के मुकाबले कुछ ज्यादा मीठा होता है और जब यहाँ तापमान माइनस में पहुँच जाता है तब ये झील बर्फ की हो जाती है, जिसके ऊपर आप टहल कर एक नया अनुभव ले सकते हैं। नंबर 3, अल्ताई माउंटेन। अल्ताई माउंटेन मध्य एशिया की एक बड़ी पर्वत श्रृंखला है जो कि उस क्षेत्र से गुजरती है जहां रूस, चीन, कजाकिस्तान और मंगोलिया से मिलता है। और ये इतनी खूबसूरत है कि अगर आप यहाँ एक बार चले गए तो वापस आने का मन नहीं करेगा। और आप जब भी यहाँ जाएं तो थोड़े मोटे कपड़े पहन कर जाएं, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा ठंडी हवाएं चलती हैं और इसके आसपास बर्फ की पहाड़ियाँ और हरियाली भी देखने को मिलेगी। और दोस्तों, आपको यहाँ पर बहुत सारे जानवर देखने के लिए मिलेंगे। ज्यादातर आपको यहाँ घोड़े मिलेंगे जिनकी आप सवारी भी कर सकते हैं। नंबर 4, मरमांस्क सिटी। रूस का एक ऐसा शहर जहाँ सबसे ज्यादा लंबी गर्मियाँ आती हैं, तो यहाँ के दिन और रात का एहसास होना बंद हो जाता है, क्योंकि यह सूरज इतनी तेज होता है कि लोग दिन और रात का एहसास ही भूल जाते हैं। और ये रूस का एक ऐसा शहर है जहाँ कभी सूरज नहीं डूबता। यहाँ के लोगों का मानना है कि पृथ्वी सूरज का चक्र लगाती है। और दोस्तों, ऐसा नजारा केवल आपको रशिया में ही देखने के लिए मिलेगा। नंबर 5, साइबेरिया। अभी हमने देखा कि कैसे रूस के अंदर सूरज छिपता ही नहीं और दूसरी तरफ साइबेरिया शहर के अंदर सूरज के लिए लोग तरसते हैं। रूस काफी अनोखा है क्योंकि यह दुनिया की सबसे ज्यादा ठंडी सिटी साइबेरिया भी है और यहाँ का तापमान ज्यादातर माइनस में ही रहता है। अगर आप ठंड से ज्यादा प्यार करते हैं तो इस जगह आपको भरपूर प्यार करने के लिए ठंड मिलेगी। और दोस्तों, आपको यहाँ विंटर का मौसम भी देखने को मिलेगा। दोस्तों, कैसा लगा आपको रशिया? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करना। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना।